अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हंसते मुस्कुराते और प्यारे प्यारे साथियों, हदीस की किताब सही बुखारी में एक वाक़या बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मर्तबा 3 मुसाफिर जब सफ़र पर जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें बारिश और तूफ़ान ने आ घेरा। तीनों ने उससे बचने के लिए एक गार में पनाह ली। अभी वो गार के अंदर इंतज़ार में थे कि कब बाहर निकलें कि अचानक एक बहुत बड़ा पत्थर आकर गार के दहाने यानी उसके बाहर निकलने के रास्ते पर आ गिरा और गार का मुंह बिल्कुल बंद हो गया। अब वो बाहर ही नहीं निकल सकते थे। तीनों ने सोचा कि हम अपने आमाल का जिक्र करके अल्लाह से दुआ करते हैं, वो नेक अमाल जो हमने अल्लाह की खातिर किए। एक मुसाफिर ने बताया कि एक मर्तबा उसने एक शख्स से कुछ मजदूरी का काम लिया और मुआवजे में कुछ चावल तय किए। जब मजदूर ने अपना काम मुकम्मल किया तो इसने उसे चावल बतौर मुआवजे के दिए, लेकिन उसे वो कम लगे और वो नाराज़ होकर ये सारे चावल भी छोड़कर चला गया। इसने उन चावलों को काश्त करके बहुत सारा माल कमाया और उससे गाय, बकरियां, बैल और कुछ गुलाम खरीदे। यूँ बहुत सारा माल और मवेशी हो गए। कुछ अरसे के बाद वो आदमी यानी मजदूर वापस आया और अपने हक का मुतालबा किया कि अल्लाह से डरो और मेरा मुआवजा दे दो। अब ये मुसाफिर सोच में पड़ गया और इसने सोचा कि वो माल तो इसकी अमानत था, लिहाजा उससे होने वाला तमाम फ़ायदा भी इसी का हुआ। लिहाजा इस आदमी ने मज़दूर से कहा कि मुझसे मजाक ना करो, लेकिन इसने कहा कि वो तुम्हारा मुआवजा मेरे पास तुम्हारी अमानत था, लिहाजा इससे होने वाला तमाम फ़ायदा भी तुम्हारा है। अब इस मुसाफिर ने अल्लाह ताला से दुआ की कि ए अल्लाह, मैंने ये नेक अमल तेरी खातिर किया, लिहाजा हमसे ये मुसीबत दूर कर दे। तो जानते हो साथियों, सचमुच वो पत्थर गार से हट गया और तीनों मुसाफिरों की मुश्किल आसान हुई। सच है, अमानतदारी तो ईमान की अलामत है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो नबी बनने से बहुत पहले से ही अमीन यानी अमानतदारी का हक अदा करने वाले, पूरा ख्याल रखने वाले मशहूर थे। जभी तो सब लोग अपनी अमानतें उनके पास रखवाते थे। हत्ता कि जब अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता की तो बहुत से लोग दुश्मन बन गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताते रहते और झुठलाते, लेकिन अपनी अमानतें फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही रखवाते कि आप उसका ख्याल रखेंगे और मांगे जाने पर पूरी तरह से लौटा देंगे। हत्ता कि जब मक्का वालों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना सताया कि उन्हें मक्का छोड़कर जाना पड़ा, तब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनकी बहुत सी अमानतें रखी थीं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ज़रूरी समझा कि अमानतें तो उनके मालिकों के पास वापस पहुंचनी चाहिए। लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ज़िम्मेदारी अपने चचाजाद भाई हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सुपुर्द की, पहुंचाकर कि वो ये अमानतें उनके मालिकान तक पहुंचा दें। यानी अमानतन दी हुई वक्त पर मालिक को वापस देना कितना ज़रूरी है। ये बात एक और दिलचस्प वाक़े में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाई कि बनी इसराइल में 2 आदमी थे। एक ने दूसरे से 1000 दीनार कर्ज लिया। कर्ज देने वाले ने कहा कि कोई गवाह, कोई जामिन तो लाओ। तो उसने कहा कि अल्लाह गवाह और जामिन काफ़ी है। यूँ 1000 दीनार लेकर वो शख्स कहीं तिजारत के लिए दूसरे मुल्क चला गया और रकम वापस करने की एक मुद्दत भी तय कर ली।
یہ دوسری جگہ سمندر کے پار تھی۔ کچھ عرصے کے بعد جب رقم واپس کرنے کا وقت آیا تو اس شخص نے سمندر کے پاس جا کر کشتی کو تلاش کرنا شروع کیا تاکہ مقررہ وقت پر رقم واپس کر سکے، لیکن کوئی کشتی نہ ملی۔ بالآخر اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور لکڑی کا ایک تنا لے کر اس میں سوراخ کیا اور اس کے اندر وہ رقم اور ایک خط اس شخص کے نام ڈال کر اس لکڑی کو بند کر دیا اور اس لکڑی کو سمندر میں ڈال دیا اور اللہ تعالیٰ سے کہا، اے اللہ، ہم نے تجھے گواہ بنا کر یہ معاملہ طے کیا، لہٰذا اب تو ہی اس رقم کو اس کے مالک تک پہنچا دے۔ دوسری طرف یہ ہوا کہ وہ شخص جس سے رقم لی گئی تھی اپنے مال کی واپسی کے انتظار میں تھا۔ وہ سمندر کے کنارے گیا کہ شاید کسی کشتی پر وہ آدمی واپس آئے اور اس سے ہی اپنا مال لے لے۔ کشتی تو کوئی نہ ملی، اسے ایک لکڑی نظر آئی۔ اس نے سوچا، چلو اسے اٹھا لیتا ہوں، گھر جا کر ایندھن کا کام لوں گا۔ گھر لایا تو اس لکڑی کو چیرا، دیکھا اندر اس کے لیے ایک خط اور اس کا مال موجود ہے۔ دوسری طرف یہ ہوا کہ وہ آدمی جسے قرض واپس کرنا تھا، جب اس کو کشتی مل گئی تو وہ واپس آ کر اس شخص کے پاس آیا اور معذرت کی کہ مجھے آج سے پہلے کشتی مل ہی نہ سکی، لہٰذا میں آپ کی رقم آپ کے پاس کچھ تاخیر سے لایا ہوں، لہٰذا اپنی امانت مجھ سے قبول کیجیے۔ تو اس شخص نے اس سے پوچھا، کیا آپ نے میرے لیے کچھ بھیجا تھا؟ تو اس نے بولا، ہاں۔ تو اس نے بتایا کہ اللہ نے میرا مال میرے پاس پہنچا دیا جو آپ نے اللہ کے ذمہ لگایا، لہٰذا اب والی رقم آپ اپنے پاس ہی رکھیے۔ دیکھا ساتھیو، اس شخص نے ایمانداری سے جب اپنے ساتھی کو رقم لوٹانا چاہی تو اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو امانت داری کی یہ خوبی عطا فرمائے، آمین۔